नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 50 MCQ इस वीडियो में लेकर आया हूं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका जीके तैयार है तो वीडियो सॉल्व करिए, चेक करिए कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके सही कर पाते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के अपडेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो बिना लाइक करे ना जाएं, लाइक ज़रूर करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारी मेहनत सफल होती है अगर आप लाइक करते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, मंगोलाइड लोग भारत के किस राज्य में रहते थे या रहते हैं? तो मंगोलाइड लोग भारत के राज्य असम में रहते हैं। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नापतौल की दशमलव प्रणाली निम्न में से किस देश की देन है? तो फ्रांस देश की देन है नापतौल की दशमलव प्रणाली। अब्राहम लिंकन निम्न में से किस वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? तो वर्ष 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। सोम प्रकाश नामक पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक थे। निम्न में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। निम्न में से किस खिलजी वंश के किस शासक के बचपन का नाम गुरशास्प था? तो खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी शासक का बचपन का नाम गुरशास्प था। देशप्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को देशप्रिय के उपनाम से जाना जाता है। निम्न में से किस कलाकार का संबंध मोहिनी अट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो हेमा मालिनी, श्रीदेवी, गीता नायक, गीता गायक, ये सभी जो कलाकार हैं मोहिनी अट्टम नाटकीय शासकीय नामक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम है तो उसकी वाष्पन की क्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि किसी द्रव का क्वथनांक कम है तो उसकी वाष्पन की क्रिया जो है तेज हो जाएगी। पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद्रवरदाई किस चौहान शासक के दरबार में राजकवि थे? तो पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक के दरबार में राजकवि थे। सूरत की संधि निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1775 में सूरत की संधि हुई थी। आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार के आधार पर हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। कोछारी बोडो जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो असम राज्य से कोछारी बोडो जनजाति का संबंध है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो संविधान का अनुच्छेद 53 यह वर्णित करता है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु संबंधित है। कार्बोरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कार्बोरेटर का आविष्कार जी डैम्बलर के द्वारा किया गया था। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बिल्ली में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिगामेंट निम्न में से किसे कहा जाता है? तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबर ने आगरा में स्थित आराम बाग का निर्माण कराया था। म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी इनमें से किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो पोपा ज्वालामुखी जो कि म्यांमार में है, यह शांत ज्वालामुखी है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए वर्ष 1818 में पहली आधुनिक मिल कहाँ स्थापित की गई थी, जो कि असफल रही? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए 1818 में पहली आधुनिक मिल स्थापित हुई थी, जो कि कलकत्ता में हुई थी, ये असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। निम्न में से कौन सा प्रदूषक लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। 8 घंटे लगातार कार्य करने के लिए सामान्य व्यक्ति को कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है? तो 8 घंटे लगातार काम करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेनोवो इनमें से किस देश की कंपनी है? तो लेनोवो चीन की कंपनी है। एशिया महाद्वीप के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो एशिया महाद्वीप पृथ्वी के लगभग 30% भू क्षेत्र पर फैला हुआ है। महात्मा गांधी ने पहली भूख हड़ताल इनमें से किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की थी। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार वंश के किस राजा ने कराया था? तो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण जो है परमार वंश के राजा भोज ने कराया था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। सैयद बंधु अली खान की हत्या किस
निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या जो है 1720 में हुई थी। सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या इनमें से किस तुरानी सैनिक ने की थी? तो सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या हैदर बेग के द्वारा की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस स्थान पर भारत सरकार ने टकसाल उपस्थित नहीं है? तो सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की टकसाल ये बेंगलुरु में उपस्थित नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाए? तो संविधान का अनुच्छेद 394 क राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद करवाए। मानव शरीर में किसकी मात्रा की वृद्धि के चलते विल्सन रोग होता है? तो मानव शरीर में तांबा की वृद्धि के चलते विल्सन रोग होता है। सेवाग्राम स्थान का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है सेवाग्राम नामक स्थान। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार भारत में शतरंज खेल किस सदी में शुरू हुआ था? तो उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार भारत में शतरंज का खेल 7वीं सदी में शुरू हुआ था। पंगु सत्र नामक व्यवस्था किस देश के विधानमंडल में है? तो अमेरिका में पंगु सत्र नामक व्यवस्था स्थित है। तोताए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। समय के मापन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो होरोलॉजी समय के मापन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक कला है रंगोली। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो एडम स्मिथ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था? तो स्कंदगुप्त गुप्त शासक थे जिनके शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था। कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंजाब राज्य से कूका आंदोलन संबंधित है। इटली के एकीकरण की तलवार इनमें से किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे 50 जीके के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अभी तक हमने अपलोड किए हैं उनको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने आपके लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और भी जो भी सब्जेक्ट जनरल नॉलेज के अंतर्गत आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड लेवल पर और हमारे देश के जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो भी हमने अपलोड किए हैं। आप हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में 200 MP GK MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। MP में होने वाली हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इंपॉर्टेंट पटवारी और पुलिस के लिए तो खास तौर पर हैं क्योंकि यही प्रश्न बार बार पूछ रहा है। आप इनको याद कर लीजिए। आप MP से हैं या बाहर से हैं, तैयारी अगर कर रहे हैं MP GK को याद करने की तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। 1000 क्वेश्चंस के ये पार्ट के रूप में होगा। ये पहला पार्ट है 200 क्वेश्चन का। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा अपने ग्रुप्स में, जिससे और भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो मध्य प्रदेश का एकीकरण 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है? तो मध्य प्रदेश 10 संभागों में विभाजित है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है।
मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो 50 मध्य प्रदेश में जिला पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 313 विकास खंड हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो साप्ताहिकी अखबार ग्वालियर अखबार जो है मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। मध्य प्रदेश योजना मंडल का प्रदेश अध्यक्ष कौन है प्रथम? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का प्रथम अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 9.37% मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य को मध्य प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो हेनरी हॉवर्ड ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत योजना बनाई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भोपाल में विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? तो ताप विद्युत पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ऊर्जा निर्भरता है। राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो बेतवा नदी पर राजघाट बृहद विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो नेपा नगर में मध्य प्रदेश में जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में हैं? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटूल प्रथा पाई जाती है? तो मूड़िया जनजाति में मध्य प्रदेश में घोटूल प्रथा पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भोपाल से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? तो कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मंडला जिले में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? तो प्रदेश की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी बनाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? तो भोपाल जिले के कस्तूरबा ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो मंदसौर में एकमात्र जिला है जहां पर अफीम का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है। राज्य पक्षी दूधराज है। प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो हमने अभी पढ़ा ब्रेडरी जाति का 12 सिंगा राज्य पशु है। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दुर्ग को भारत के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश उत्सव जो कि नई दिल्ली में आयोजित होता है प्रतिवर्ष 1981 से मनाया जाना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? तो मध्य प्रदेश के बड़वानी में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो कोरकू जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थान पर प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो धान मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर फसल बोई जाती है। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश का प्रमुख जंक्शन जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो भड़ौच का पठार मालवा के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है?
तो उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? तो मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को 1 नवंबर 1956 में मिलाया गया था। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो मुरैना जिले में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के वनों में साल के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? तो ग्वालियर नगर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? तो मालवा प्रदेश जो क्षेत्र है वहाँ का नाट्य काठी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? तो खरगोन मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो 1955 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो नहर है मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र खजुराहो के मंदिर किस जिले में है? तो खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में है, जो कि पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो सांची स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? तो जबलपुर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो झाबुआ में जनसंख्या के अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो बुरहानपुर में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा सबसे ज़्यादा सोयाबीन क्षेत्र बोया जाने वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो केन नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मऊ नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला जिला है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला है। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन करने में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो प्रदेश का मैंगनीज उत्पादित करने में जो पहला स्थान पर जिला है वह है छिंदवाड़ा जिला। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनन किया जाता है? तो मझगांव मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक उत्खनन करने वाला स्थान है। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो जबलपुर में मध्य प्रदेश में संगमरमर सबसे अधिक उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्न में से किस राज्य के सहयोग से बनी है? तो उत्तर प्रदेश के सहयोग से मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना बनी है। मध्य प्रदेश के किस नगर में किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? तो मंडी द्वीप में सोयाबीन तेल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थित है? तो पीथमपुर में बजाज टेम्पो का कारखाना स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो भोगरा जलप्रपात मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध नहीं है। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? तो उज्जैन नगर का प्राचीन नाम अवंती है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो बरगद मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गोंड जनजाति से संबंधित है कर्मा नृत्य। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? तो दतिया जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण सागर महाविद्यालय पुलिस महाविद्यालय में दिया जाता है। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? तो झाबुआ जिले के आदिवासियों का नृत्य है भगोरिया। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? तो रीवा जिले में बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किस से संबंधित है? तो भारत भवन ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य कला इन सभी से संबंधित है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? तो विशाल सभागृह है रविंद्र भवन, जो कि भोपाल नगर में स्थित है। मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1981 में मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई।
मध्य प्रदेश के ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? तो चंदेरी में मध्य प्रदेश में जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है। मध्य प्रदेश में किस नदी पर भोर घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व देवास स्थान से संबंधित थे। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? तो दक्षिण क्षेत्र में आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो 14 पुलिस संभाग हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? तो भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा विश्वविद्यालय सतना में स्थापित है। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष के 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट मोड़दार है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन भोपाल से होता है। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? तो मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 अंक से प्रारंभ होता है। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना? तो इंदौर जिले से अलग होकर बुरहानपुर जिला बना। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा है? तो 52 गजा तीर्थ स्थल जैन धर्म के अनुयायियों का है। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है? तो ग्वालियर नगर में ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में हैं? तो शिक्षा विभाग में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? तो पेंच में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल के वन जो हैं सागौन के वन मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? तो स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंदौर में है, इसे 1930 में स्थापित किया गया था। प्राचीन काल में अभेद किला किसे माना जाता था? तो असीरगढ़ के किले को प्राचीन काल में अभेद किला माना जाता था। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? तो मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग विस्तृत त्रिभुजाकार है। मध्य प्रदेश के शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जो है अधिक रहता है। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में तवा बांध परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? तो जबलपुर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्थापित किया गया राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? तो भागीर नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे पन्ना में प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? तो 1970 में मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा। भोपाल की विशाल झील किस राजा द्वारा बनवाई गई? तो होशंग शाह के द्वारा भोपाल की विशाल झील बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? तो पूर्वी दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश में खनिज संपदा अधिक है। महाकवि कालिदास जी का संबंध किस शहर से है? तो उज्जैन शहर से महाकवि कालिदास जी का संबंध है। प्रसिद्ध उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर हैं? तो विदिशा में प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो चंदेरी नामक स्थान में मध्य प्रदेश पर साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के टीवी पर अधिकांशतः कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? तो मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से प्रदर्शित होते हैं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? तो आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा मध्य प्रदेश में 1975 में प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? तो मध्य रेलवे से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग लाभान्वित होता है। मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो होशंगाबाद जिला भोपाल संभाग में शामिल नहीं है।
मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? तो नर्मदा नदी ने मंडला किले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को भारत में किलों का रत्न कहा जाता है। बौद्ध कला में उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो सांची में बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। करेंसी छापा खाना कहाँ पर स्थित है? तो देवास में करेंसी छापा खाना स्थित है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? तो होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? तो जबलपुर जिला ऑप्शन के अकॉर्डिंग उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित है? तो बघेलखंड भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभ मुख्यालय कहाँ पर था? तो डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय नागपुर में था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 30 अप्रैल 1977 को मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा है? तो भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का स्थान तीसरा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खान से हीरा निकाला जाता है? तो मझगांवा क्षेत्र में खानों से खदानों से हीरा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा में मिलती है? तो तवा नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा में मिलती है। भरोतिया एवं नाहर किसकी जनजातियों की उपजातियां हैं? तो भरोतिया और नाहर ये बैगा जनजातियां की उपजातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? तो मुक्तागिरी इनमें बेमेल है। बागी अजयगढ़, बांधवगढ़, गिन्नौरगढ़ ये अलग है, मुक्तागिरी अलग है। मकबूल फ़िदा हुसैन का संबंध इनमें से किससे था? तो मकबूल फ़िदा हुसैन चित्रकला से संबंधित थे। मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है? तो अहिल्यावाणी जो कि एक साप्ताहिकी है, यह इंदौर से प्रकाशित होता है। बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना? तो बुरहानपुर जिला इंदौर से अलग होकर बना। मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? तो सोन, नर्मदा, केन इन सभी में साल भर जल बना रहता है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। देश के 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल कुल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 3,08,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या क्या है? तो 7,25,97,565 2011 की जनसंख्या के गणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4,280 किलोमीटर है। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं? तो 14 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में किस योजना के तहत सचल औषधालयों की स्थापना हुई है? तो सचल औषधालयों की स्थापना जीवन ज्योति योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में हुई है। पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारत भवन पूर्वाग्रह नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करता है। द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स नेपानगर किस जिले में स्थित है? तो खंडवा जिले में नेपानगर द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल्स स्थित है। मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश के 50 जिलों में से कितने जिले ऐसे हैं जो कभी न कभी किसी न किसी देसी रियासत के अंग रहे? तो 34 जिले ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो हार्ट टेक कॉम्प्लेक्स ग्वालियर यह असत्य है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इंदौर, कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, चर्म कॉम्प्लेक्स देवास इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईटेक कॉम्प्लेक्स ये भी आपका ये भोपाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया है? तो भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलाना बरकतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। समारोहों और उनके आयोजन स्थल में कौन सा जुड़ा सत्य है? तो तानसेन समारोह ग्वालियर बिल्कुल सत्य है। ध्रुपद संगीत समारोह भोपाल। अलाउद्दीन खान संगीत समारोह देवास ये गलत है। कालिदास संगीत समारोह जैन सही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो कि 36.5% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है? तो थ्रस्ट नामक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 17.63% साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें निम्न में से किसके अंतर्गत नहीं पड़ती हैं? तो पूर्वी रेलवे के अंतर्गत मध्य प्रदेश की रेलवे लाइनें नहीं पड़ती हैं। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान है। यह खनिज मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कोरंडम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। विंध्य का पठार मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रभाग को कहा जाता है? तो बुंदेलखंड पठार को विंध्यन पठार के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो अमरकंटक ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये जोड़ा जो है गलत है। अमरकंटक नदियों के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरि की गुफाएं विदिशा में है। जहाज महल जो कि मांडव में है और बृहदहरि गुफाएं उज्जैन में है, यह सही है। बाकी बेमेल है ज्योतिर्लिंग अमरकंटक, यह बेमेल है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसके 2 खंडपीठ हैं। एक खंडपीठ इंदौर में है, दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा खंडपीठ ग्वालियर राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पर आधारित देश का प्रथम उर्वरक संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर नामक स्थान में स्थित है। विजयपुर कहाँ पर है? तो विजयपुर गुना में है, जो कि प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। 8वीं से 12वीं सदी के मध्य चंदेलों द्वारा खजुराहो में निर्मित 85 मंदिरों में से अब कितने मंदिर बचे हुए हैं? तो 85 मंदिरों में से अब लगभग 22 मंदिर बचे हुए हैं। देश में सफ़ेद शेर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देश में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो देवास इंद्रावती, यह जो है नदी के हिसाब से देखा जाए तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देवास इंद्रावती नदी के लिए सुमेलित नहीं है। बाकी उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे, विदिशा बेतवा और पचमढ़ी तवा से संबंधित बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो बारना बांध नर्मदा नदी पर, यह बेमेल है। बाकी राजघाट बांध बेतवा नदी पर, गांधी सागर चंबल पर, बाण सागर सोन नदी पर, यह सभी मेल सही हैं। निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो कपिल धारा माँ भानगढ़, ये जो है ये गलत है। बाकी भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में, चचाई जलप्रपात रीवा में, दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक, ये सब सही हैं। आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर से की गई? तो आवास युक्त झुग्गी मुक्त नामक आवास परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से की गई। मध्य प्रदेश के किस स्थान में ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है, की स्थापना हुई? तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व में अपने ढंग का प्रथम विश्वविद्यालय है, चित्रकूट में स्थापना हुई है। विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? तो 1001 से 1026 ईसा के मध्य विश्वविख्यात खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो भीमबेटका मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ गलत है। भीमबेटका पुरातन सभ्यता के लिए, पुरातन जानकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन होना था। बाकी अमलाई कागज उत्पादन के लिए, मझगांवा हीरा उत्पादन के लिए और बेलाडीला लोएस के उत्पादन के लिए, ये सब सही हैं। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला 32.7% रहा। इस दिशा में दूसरा स्थान किस जिले का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के स्थान में दूसरे नंबर पर झाबुआ जिला है। निम्न सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो साकेदाना परियोजना, जो कि गुजरात से संबंधित है, यह बेमेल है। बाकी बाघ परियोजना महाराष्ट्र से, सबनाई परियोजना उड़ीसा से, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश से, ये सब सही हैं। मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान 25 अभ्यारण्य हैं। ये मध्य प्रदेश के कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में हैं? तो 14.05% भाग में ये 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभ्यारण्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसे आयुष्मती योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन निर्धन महिलाओं की सहायता के लिए है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से अंत्योदय कार्यक्रम जाना जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटीय परियोजना है? तो चोरल सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटीय परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश की परियोजना है। आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब से लागू की गई? तो 15 मई 1989 से आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू की गई। विवादास्पद नर्मदा परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में कहाँ पर निर्माणत है? तो पुनासा में, खरगोन जिले में ये नर्मदा सागर बांध निर्माणत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद लगातार सर्वाधिक काल पर कौन बने रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
पुरी उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की भांति मध्य प्रदेश में उमरी और मडखेरा में भी सूर्य मंदिर है। ये स्थान किस जिले में है? तो उमरी और मडखेरा नामक स्थान टीकमगढ़ जिले में स्थित हैं। आदिवासी कला, लोक कला, पारंपरिक कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो हम तुलसी सम्मान प्रदान करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है। भोपाल के निकट मंदीदीप में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। किस देश के सहयोग से ये ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित हुआ है? तो जापान देश के सहयोग से ये ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित हुआ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ की, जो कि 1350 मीटर ऊंची है, किस भाग में है? तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में धूपगढ़ की सर्वाधिक ऊंची चोटी स्थित है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव मध्य उच्च प्रदेश में स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो मुल्ताई, जो कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो ग्वालियर ग्रीष्मकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान है। शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो पचमढ़ी शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सैलाना खरमौर पक्षी के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, ये थे आपके 200 क्वेश्चन। आगे की सीरीज़ यूं ही जारी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको अपडेशन से मिलता रहे। ऑल पर नोटिफिकेशन सेट कर लीजिएगा। वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।